बाजारों का मूड माहौल पूरी तरह से अभी बिगड़ा हुआ है, लेकिन कई विशेषज्ञ ऐसा भी कहते हुए नजर आएंगे कि बाजार का जो बॉटम है वो बन चुका है और फिर से बाजार अब 24,200 से 24,500 तक की रैली कर सकता है। तो ऐसी ही खबरें बाजार में आती हुई दिखाई दे रही है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है उनका कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि बाजार में 200 एक्सपोनेंशियल टूटने के बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट जो कि करीब 23,200 से 23,300 बनते हैं, वो टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। और कई विशेषज्ञ क्या कुछ कर रहे हैं, सभी विशेषज्ञ सभी अपनी अपनी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल तो लग तो ऐसे ही रहा है कि बिगड़ा हुआ है। 200 एक्सपोनेंशियल टूटने के बाद फिर से एक और बड़ी गिरावट की रैली भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल सकती है। तो ये संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव बने हुए हैं। अब विशेषज्ञ ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी होगी, तो उनका भी कुछ मानना होगा, उनका भी कुछ चार्ट का जो एनालिसिस है वो होगा, क्योंकि वो मान रहे हैं कि बाज़ार में यदि 24,000 के ऊपर जाता है तो फिर अच्छी खासी तेज़ी एक और रैली बन सकती है। एक तरह से देखें तो इतनी गिरावट के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रिटेल निवेशक है वो करेक्शन के ऊपर ही फंसते हैं, क्योंकि उनको जब लगता है कि बाज़ार में तेज़ी होगी और वो जैसे ही एंट्री लेना चालू करते हैं तब से ही भारतीय बाज़ारों में एक ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल फिर से बनता हुआ और फिर शुरुआत हो जाती है भारतीय बाज़ारों में गिरावट की। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रपति पद के चुनाव थे अमेरिकी बाज़ारों में और उस टाइम पे मार्केट 24,500 तक जाता हुआ दिखाई दिया और वहीं पे रिटेल निवेशक उस दिन फंसते हुए दिखाई दिए और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा भी होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट में आप देखो तो करीब 1,000 पॉइंट की वहाँ से गिरावट हो चुकी है केवल 3 सेशन में ही। तो ऐसी गिरावट होना उनको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से झटका देकर गई। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के संकेत अभी तक नेगेटिव ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देखोगे तो निफ्टी में अचीव हैंड एंड शोल्डर पैटर्न टारगेट 23,200 इफ़ इट इज़ डिसिसिवली फॉल्स बिलो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उनका भी यही मानना है। वैसे उनका देखा जाए तो ये भी मानना है कि ऑन द अपसाइड 23,800 में एक तेज़ इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,800 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग भी उनकी तरफ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो कॉल राइटर्स की पोजीशन भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 23,800 और 24,000 पे। तो 24,000 का लेवल 23,800 का लेवल काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम काज करता हुआ यहाँ पे नज़र आने वाला है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ही बैंक निफ्टी करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट चुका है। और यदि आप नवंबर महीने में अब तक देखोगे तो वहाँ से जो बैंक निफ्टी है करीब 2.5% ऊपरी लेवलों से गिर चुका है। तो ज़बरदस्त तरीके से गिरावट का मूड माहौल बैंक निफ्टी में भी बना है। अभी जहाँ पे बैंक निफ्टी है वहाँ पर आप देखोगे तो अक्टूबर महीने का लो आपको देखने को मिलेगा, और यदि वो लो बैंक निफ्टी का टूटता है तो फिर दिक्कतें बैंक निफ्टी के लिए बढ़ेगी और यहाँ से भी 500 से 1,000 पॉइंट की गिरावट और आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में निफ्टी से कम गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखें तो जो Q2 के रिजल्ट थे वो सभी बैंकिंग सेक्टर के अच्छे आए थे। केवल इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों के अलावा सभी बैंकिंग सेक्टर का कामकाज काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था। लेकिन आप निफ्टी में देखोगे तो और अदर कंपनियों को देखोगे तो वहाँ पे Q2 के नतीजे अनुमान से बहुत ही कमज़ोर देखने को मिले थे और यही कारण था कि भारतीय बाज़ारों में चाइनीज़ जो स्टिमुलस पैकेज आया था उसके बाद जो एफआईआई की सेलिंग देखने को मिली और उसके बाद जो घरेलू कारण थे Q2 के नतीजे थे, उनकी वजह से भी भारतीय बाज़ारों का जो हालचाल है वो बिगड़ता हुआ ही दिखाई दिया। और यही कारण रहा कि भारतीय बाज़ारों की गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही देखने को मिला। तो कुल मिला के आप देखोगे तो भारतीय बाज़ार पिछले कई दिनों से जो गिरावट दिखा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है रिटेल निवेशकों को, क्योंकि रिटेल निवेशक पिछले 2 साल में जितना मुनाफा कमाते हुए नज़र आए थे, केवल 1 से 1.5 महीने में ही उनका मुनाफा साफ होता हुआ दिखाई दिया है। उनके पोर्टफोलियो 40 से 50% करेक्शन कर चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन के बीच में उनको नुकसान भी बहुत तगड़ा घाटा लगता हुआ दिखाई दिया है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति अभी कुल मिला के कोई साफ़ ऐसी नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल आएगा। रिवर्सल के कोई भी संकेत तो अभी देखने को नहीं मिल रहे। आप मिड कैप को और स्मॉल कैप को देखोगे तो इस महीने में ही मिड कैप में करीब 3.5 से 4% तक की गिरावट और स्मॉल कैप में 5 से 5.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी तक नवंबर का महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है, तो ये गिरावट भारतीय बाज़ारों के लिए और भी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे ज़्यादा घाटा
स्मॉल स्मॉल कैप और मिड कैप को ही हुआ है। आप देखोगे तो स्मॉल कैप शेयरों में करीब 30% तक की गिरावट ऊपरी लेवलों से देखने को मिली है, और इस मिड कैप स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला है। तो कुल मिला के देखें तो हालत जो है ज़्यादा ख़राब रिटेल निवेशकों की है। आप ये भी अनुमान लगाइए कि पिछला 16 महीने से भारतीय बाज़ारों में कोई करेक्शन देखने को नहीं मिला था। जो बीच में करेक्शन आए थे वो छोटे-छोटे करेक्शन थे। ग्लोबली मूड माहौल की वजह से वो करेक्शन थे, और उसके बाद रिवर्सल भी उसी तेज़ी से आता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद से भारतीय बाज़ारों में कोई रिवर्सल नहीं था, और कोई ऐसे संकेत भी नहीं थे कि भारतीय बाज़ारों में उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे। तो यही कारण रहे भारतीय बाज़ारों में गिरावट के पीछे, कि कोई बड़ा करेक्शन नहीं था। और ये जो करेक्शन आया है, अब तक 10% करेक्शन इस महीने में आ चुका है, और आगे भी उम्मीदें यही हैं कि एक और जो है 8 से 10% का करेक्शन और देखने को मिल सकता है। और यदि ऐसा होता है तो एक बहुत ही बड़ा झटका वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के देखें तो अभी आपकी नज़रें भारतीय बाज़ारों पर जो है रहनी चाहिए, क्योंकि भारतीय बाज़ार अभी जो है अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे धीरे धीरे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खेलते करेक्शन हो चुका है, थोड़ा और करेक्शन हो चुका है, तो फिर मौके मिलेंगे आपको कई शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी करने के। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।